मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो उसके कैरेक्टर्स आधे मिलते हैं लिविंग वर्ड के साथ, आधे मिलते हैं नॉन लिविंग वर्ड के साथ। तो कैरेक्टर्स के ऊपर थोड़ी सी नजर मारते हैं जो कैरेक्टर्स हमने किए थे। पहली चीज तो इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी। इसके पास दो ही चीजें हैं, एक है न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है प्रोटीन कोट। इसके बिना तीसरी इसके पास कोई भी चीज नहीं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है इसका जेनेटिक मटेरियल, जीनोम, दैट कैन बी डीएनए और आरएनए, लेकिन दोनों एक ही वायरस में इकट्ठे नहीं हो सकते कभी भी। बेटा जो नया बच्चा है, हरनूर जो है, जो भी है बच्चा, खुशनूर थी, हरनूर थी, पता नहीं मैं नाम भूल गई उसका। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने उनको कवर करने के लिए पिछला पूरा लेक्चर लगाया था। तो आपको मैं एक बार बता रही हूँ, इसके बाद आप नोट्स रिवाइज कर लेना। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं फटाफट एक बार रिकैपिटुलेट करके पॉइंट्स बता देती हूँ, उनकी रिवीजन हो जाएगी और आपका जो है कवर अप हो जाएगा। देखो क्या है कि पहली चीज, वायरस जो है इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी, मतलब इसके पास दो ही चीजें हैं। पहली चीज इसके पास जो है दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है, लेकिन एक ही वायरस में दोनों इकट्ठे कभी नहीं हुए। जैसे हमारी बॉडी में डीएनए भी है जो हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल है, और हमारी बॉडी में आरएनए भी है, लेकिन वायरस में दोनों इकट्ठे कभी नहीं हो सकते। दूसरा, इसके पास एक बाहर बना हुआ कोट है, कवरिंग है, जो कि प्रोटीन्स की बनी हुई। दूसरा कैरेक्टर क्या है कि जब ये बॉडी के बाहर है तो ये इनएक्टिव है, मतलब ऐसे है जैसे ये नॉन लिविंग थिंग है मेरे पास। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग होस्ट मतलब जो जिंदा बॉडी है, किसी की भी हो सकती है, बैक्टीरिया की भी, ह्यूमन बीइंग की भी, जैसे ही ये उसकी बॉडी में एंटर करता है तो ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने का मतलब ये क्या हो जाता है, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करना शुरू कर देता। बायोसिंथेटिक का मतलब सपोज करो मेरे अंदर चला गया। जब मेरे अंदर चला गया तो मेरे अंदर मेरा डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। ठीक है, मेरा डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, तो वो मेरे डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी को यूज करके अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा। दूसरी चीज क्या है कि मेरे जो राइबोसोम्स हैं वो मेरी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बना रहे जो मेरे काम आने, वो इन राइबोसोम्स का यूज करके अपने प्रोटीन्स बनाएगा। अपना जेनेटिक मटेरियल भी बना लिया, अपने प्रोटीन्स भी बना लिए। ठीक है, और हमारी मशीनरी यूज की उसने। ठीक है, अब दोनों को वो कंबाइन करेगा। जब वो दोनों को कंबाइन करेगा तो नया वायरस फिर से तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो हम क्या कहेंगे, जिसका नाम सेजल है, द गर्ल वेयरिंग व्हाइट टॉप। Yes. बेटा अपने आप को म्यूट Yes, ma'am. करो, आपके घर से आवाजें आ रही है, म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, दूसरी चीज क्या है आपने याद रखनी है कि जब तक बॉडी के बाहर है इनएक्टिव है, जैसे ही बॉडी के अंदर चला गया तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो एक्टिव होने के बाद हमारी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करके अपना जेनेटिक मटेरियल और अपना प्रोटीन कोड दोनों बनाएगा, दोनों को असेंबल करके नया वायरस क्रिएट कर देगा। तो जब तक बॉडी के बाहर है कैसा है, जैसे ये नॉन लिविंग थिंग है, एक रखोगे तो एक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ रखा है तो यहीं पे रहेगा, ना यहाँ से मूव करेगा, ना मल्टीप्लाई करेगा, एक है तो एक ही रहेगा। ना इसको किसी चीज से इरिटेशन, सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती, क्योंकि बाहर पड़ा हुआ ये नॉन लिविंग थिंग्स की तरह। तीसरी चीज हमने क्या की थी कि जब ये बाहर प्रेजेंट होता है तो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं उस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, और इन क्रिस्टल्स को हम कितनी देर मर्जी स्टोर कर सकते हैं। चाहे 1000 साल स्टोर करके 1000 साल के बाद भी हम किसी लिविंग होस्ट के अंदर इनको डाल दें तो भी ये उतना ही इन्फेक्शियस होएगा जितना ये पहले होगा। ठीक है, क्लियर? एंड ये टोटली हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम इसको कहेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट का नाम देंगे। चौथी चीज, इसके पास ना कोई न्यूक्लियस है ना कोई प्रोटोप्लाज्म है, इसीलिए हम इसको ए सेलुलर का नाम देंगे कि इसके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ठीक है, तो देखो जब बॉडी के बाहर है तो ऐसा है,
जब बॉडी के अंदर है तो एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर चला गया तो एक तरीके से हम उसको लिविंग कंसीडर करेंगे। इसीलिए इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कहीं कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स इसके मैच करते हैं लिविंग वर्ड के साथ, कुछ कैरेक्टर्स इसके मैच करते हैं नॉन लिविंग के साथ, इसीलिए इसको हम अलग से स्टडी करते हैं। इट इज अ बॉर्डर लाइन केस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ तक हमने कर लिया था, ये हमने सारे इसके जो हैं वो कर लिए थे जनरल कैरेक्टर्स। उसके बाद हमने जो की थी दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ द वायरस। ठीक है, डिस्कवरी की थी वायरस की। 1 मिनट के लिए अपने आप को अनम्यूट करो। यूसरा, किसने डिस्कवर किया था वायरस? दूसरा गायब। अंशिका, अंशिका, अंशिका कंबोज, अंशिका कंबोज। हाँ जी, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डीजे वेनोस्काई। हाँ, कौन बोल रहा है? अंशिका। अंशिका, वेरी गुड। डीजे वेनोस्की, क्या कहा था उन्होंने? अच्छा चलो, खुशी, खुशी आप बताओ बच्चे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TMV? टोबैको मोज़ाइक वायरस। हाँ, टोबैको मोज़ेक वायरस, वेरी गुड, वेरी गुड। अमीशी, यस मैम। आप बताओ बच्चे, TMV को क्रिस्टलाइज किसने किया था सबसे पहली बार? मैम WM स्टैनली। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसका मतलब तुम पढ़ के आए हो सारे, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। चलो ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। ठीक है, चलो आगे। अब अपने आप को म्यूट कर लो, फिर फर्दर अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे से बीच में पूछते रहना, ऐसे ही पढ़ते रहना। वेरी नाइस। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। क्यों, क्या हो गया? मेरा तो वाईफाई ठीक चल रहा है। अब ठीक है? आवाज ही नहीं आ रही है ना मुझे। किसको नहीं आ रही? थोड़ा लाउडली। थोड़ा, मैं तो बहुत लाउडली बोल रही हूँ बेटा। अब देखो, ठीक है? यस मैम, अब ठीक है। ठीक है, चलो चलो ठीक है। तो आज हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जो है, हमने वायरस को क्लासिफाई करना है। पहली क्लासिफिकेशन का बेसिस हम रखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कि वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या है। अगर वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज DNA, तो उसको हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोवायरा, क्योंकि DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जिन वायरसेस के पास DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होएगा उसको हम नाम देते हैं डीऑक्सीराइबोवायरा का, और जिनके पास RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं राइबोवायरा। तो हम क्या कर रहे हैं आज टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन में पहली चीज हमने क्या देखी, डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंगली अगर उसके पास DNA है तो डीऑक्सीराइबोवायरा, अगर RNA है तो राइबोवायरा, दोनों इकट्ठे किसी के पास नहीं हो सकते। देखो दूसरी चीज, जितने भी एनिमल वायरसेस हैं, चाहे हमें इन्फेक्ट करते हैं चाहे एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनके पास तकरीबन सबके पास DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। तो वो सारे तकरीबन DNA वायरसेस होते हैं, एक्सेप्ट बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हमेशा रहती है। HIV जो है, जो एड्स कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, उसके पास जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज RNA, लेकिन वो ह्यूमंस को और एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, बट उनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA, याद रखना है। फिर दूसरी चीज याद रखनी है, सारे प्लांट वायरसेस जितने भी प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, उनके सबके पास RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सेप्ट वन। कौन सा? कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। जो कॉलीफ्लावर के अंदर डिजीज कॉज करता है वायरस, उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज DNA। ठीक है, तो पहली क्लासिफिकेशन का बेसिस है हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल।
दूसरी चीज जो है डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द वायरस, शेप कैसी है वायरस की, तो दूसरी क्लासिफिकेशन का बेसिस वो है। तो देखो शेप के अकॉर्डिंगली अगर तो शेप उसकी है स्पाइरल जैसी ऐसी, देन इट इज कॉल्ड हेलिकल वायरस, तो हम इसको हेलिकल वायरस का नाम देंगे। एग्जाम्पल इसकी है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि हेलिकल वायरस है। अगर उसकी शेप है क्यूबॉइड जैसी, कुछ ऐसी सी लगती है, तो हम इसको कहेंगे क्यूबॉइडल वायरस। जो पोलियो वायरस है उसकी शेप ऐसी होती है, क्यूबॉइडल वायरस। अगर उसकी शेप आधी हेलिकल है आधी क्यूबॉइडल है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, तो हम इसको कहेंगे बाइनल। क्या बोलेंगे? बाइनल। आधा दिखता है हेलिकल, आधा दिखता है क्यूबॉइडल, तो हम इसको नाम देंगे बाइनल वायरस का। ठीक है, तो जो हमारे पास बैक्टीरियोफाजिस होती है, बैक्टीरियोफाजिस क्या होती है? वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के ऊपर वायरसेस अटैक करते हैं उनकी शेप ऐसी होती है। ठीक है, तो पहली शेप है हेलिकल, दूसरी शेप है तुम्हारे पास क्यूबॉइडल, तीसरी शेप तुम्हारे पास जो है बाइनल। अब मैंने इससे पहले तुम्हें कराई थी डीएनए और आरएनए के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, उसमें एक पॉइंट और ऐड कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। क्या कि जो डीएनए वायरसेस है उनमें तीनों शेप्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर हेलिकल है तो डीऑक्सीराइबो हेलिका, अगर क्यूबॉइडल है तो डीऑक्सीराइबो क्यूबॉइडला, अगर बाइनल है तो डीऑक्सीराइबो बाइनला। लेकिन अगर आरएनए वायरसेस की बात करें हम, तो उनमें बाइनल शेप एग्जिस्ट नहीं करती, उनमें सिर्फ पहली दो शेप्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, राइबो हेलिका, राइबो क्यूबॉइडला, राइबो बाइनला उनके अंदर एब्सेंट होती है। समझ आया? दिस इज द सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द वायरस। पहली बेसिस थी क्लासिफिकेशन का अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक मटेरियल। अब तीसरा बेसिस क्लासिफिकेशन का क्या है? डिपेंडिंग अपॉन देयर होस्ट, किसके अंदर वो डिजीज कॉज करते हैं, होस्ट के बेसिस के ऊपर हम उनको फिर से तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। अगर होस्ट है एनिमल, ह्यूमंस या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर वो डिजीज कॉज करते हैं, अंदर उसके डिजीज कॉज करते हैं, तो उनको नाम देते हैं हम ज़ूफाजिनी। फाज का मतलब है अटैक करने वाला वायरस, जू का मतलब है एनिमल। अगर एनिमल्स के ऊपर अटैक करेगा तो जू फाजिनी। ठीक है, पूरे ग्रुप को नाम देंगे। जैसे पोलियो वायरस हो गया, एचआईवी वायरस हो गया, हर्पेज वायरस हो गया, ये सारे किसके ऊपर अटैक करते हैं? एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं। अगर करते हैं वो प्लांट्स के ऊपर अटैक, तो हम उसको नाम देंगे फाइटोफाजिनी। फाइटो वर्ड का मतलब होता है प्लांट, फाज का मतलब है अटैक करने वाला वायरस। ठीक है, और अगर वो करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जैसे बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर, तो हम उसको नाम देंगे बैक्टीरियोफाज, है ना। अगर साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसके ऊपर अटैक करते हैं तो हम नाम देते हैं साइनोफाज। तो तुम्हें पता लगा होगा कि बैक्टीरियोफाज नाम कहाँ से आया, वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया। तो तीन ग्रुप्स में हमने क्लासिफिकेशन की, पहली थी डिपेंडिंग अपॉन जेनेटिक मटेरियल, दूसरी थी डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, तीसरी क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन देयर होस्ट, जिसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। अगर अटैक कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर तो फाइटोफाजिनी, एग्जांपल इज टोबैको मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। दूसरा हमारे पास है ज़ूफाजिनी, अगर एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं, एग्जांपल है पोलियो वायरस और हर्पेज वायरस। तीसरा हमारे पास है लोअर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अगर अटैक करते हैं तो ग्रुप को नाम देते हैं फाजिनी। अगर बैक्टीरिया के ऊपर करेंगे तो बैक्टीरियोफाज, अगर साइनोबैक्टीरिया के ऊपर करेंगे तो साइनोफाज। ओके, यूसरा, यू रेज योर हैंड, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मैम मेरे मेरे स्क्रीन पे ना मैम वो पेज नहीं शो हो रहा है जो आप मुझे बता रहे हो।
बेटा अभी मैं कौन सा शो हो रहा है? मैम हिस्ट्री वाला हो रहा है जो मतलब हाँ, मैंने अभी वो पिछली क्लास खोला में ही करवाता नहीं, है। मैंने अभी खोला ही नहीं है पेज, अभी मैंने हिस्ट्री लगा रखी है। अभी बता रही हूँ मैं, अभी तो मैं बोर्ड पे बता रही हूँ। बोर्ड दिख रहा है ना? मैम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा। बस थोड़े थोड़े पे ही लिख रही हूँ मैं, जितना कि दिख रहा है उतने पे ही लिख रही हूँ। आपको समझ आया जो मैंने बताया है? युसरा, आपको समझ आया? चलो देखो, अब बता रही हूँ मैं क्लासिफिकेशन। पहली क्लासिफिकेशन का बेसिस रखा है अकॉर्डिंग टू होस्ट। अगर एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज करता है तो एनिमल वायरसेस यूफाजिनी यूजुअली हैव डीएनए और मे हैव आरएनए। इनके पास डीएनए होता है, आरएनए भी हो सकता है। फाइटोफाजिनी जो प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं, इनके पास तकरीबन आरएनए होता है एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। देन बैक्टीरियल वायरसेस, इनको कहते हैं फाजिनी, इनको बैक्टीरियोफाजिस या फिर फाजिस के नाम से जानते हैं हम। दे हैव डीएनए। एक एक एग्जांपल इसके साथ ऐड कर लेना, ठीक है? मैं करके भेज दूंगी। एनिमल वायरसेस में पोलियो वायरस, एचआईवी याद रखना। प्लांट वायरसेस में तुम टीएमबी, सीएमबी याद रखना। बैक्टीरियल वायरसेस में तो बैक्टीरियोफाज लिखा ही हुआ है। सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। देखो, अगर हेलिकल है, सिलेंड्रिकल है या इलोंगेटेड है तो उसको हम नाम देते हैं हेलिकल इन शेप का, ठीक है? एग्जांपल इसकी है टीएमबी। टीएमबी जो है, देखो बिल्कुल नीचे मेरा एरो देखो कहां जा रहा है। देखो, दिस इज हेलिकल शेप, टीएमबी का स्ट्रक्चर है ये। टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरी है क्यूबॉइडल, पॉलीहेड्रल या सफेरिकल का नाम भी दे देते हैं इसको। इसमें आते हैं हमारे पास एडिनो वायरसेस, पोलियो वायरसेस, हर्पेज वायरस। ये एडिनो वायरस पॉलीहेड्रल है और ये सफेरिकल है। देन आता है बाइनल। बाइनल का मतलब क्या है? आधा हिस्सा क्यूबॉइडल जैसा, आधा हिस्सा हेलिकल जैसा। देखो ध्यान से, दिस इज T2 bacteriophage. So this is on the basis of their shape. Classification is on the basis of their shape. Then third देखो, third is on the basis of their genetic material. एक हमारे पास है डीएनए वायरसेस, डीऑक्सीराइबोवायरा। इसमें तीनों तरह की शेप्स मिलेंगी। अगर हेलिकल है तो डीऑक्सीराइबो हेलिका, क्यूबॉइडल है तो डीऑक्सीराइबो क्यूबॉइडला, अगर बाइनल है तो डीऑक्सी राइबो बाइनला। देन आरएनए वायरसेस में राइबोवायरा, दो शेप से मिलती है, राइबो हेलिका एंड राइबो क्यूबॉइडला। सारे एनिमल वायरसेस आर डीएनए वायरसेस एक्सेप्ट एचआईवी, ठीक है? और सारे प्लांट वायरसेस आरएनए वायरसेस हैं एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। फिर मैंने थोड़े से नाम लिखे हैं, आपने याद रखने हैं इनके नाम। कई बार कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर पूछ लेता है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर इंपॉर्टेंट। जैसे कौन कौन से हैं हमारे पास डीएनए वायरसेस? पॉक्स वायरसेस, पोलीफाज T2, पोलीफाज T4, हर्पेज वायरस। हर्पेज जो है वो एसटीडी है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एडिनो वायरस, देन कॉलीफ्लावर मोज़ेक आर डबल स्ट्रैंडेड, ये सारे डबल स्ट्रैंडेड होंगे। और जो 5x174 कॉलीफाज है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होंगी, सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एक ही स्ट्रैंड होगी। ऑल आरएनए वायरसेस जो हैं, जैसे टीएमबी हो गया, पोलियोमिलेटस, पोलियो कॉज करता है। जो एचआईवी हो गया, जो एचआईवी कॉज करता है, एड्स कॉज करता है। रेबीज वायरस जो डॉग्स के काटने से, मैड डॉग के काटने से हो जाता है रेबीज हमें, वो सारे सिंगल स्ट्रैंडेड है एक्सेप्ट रियो वायरस जो के डबल स्ट्रैंडेड लिखना था, यहाँ पे गलती होगी, ठीक है? मैं ठीक करके भेज दूंगी। तो ये तुम्हारे पास सारी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस में देख लो एक बार, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, देन हमारे पास क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक मटेरियल। इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस करते हैं। हाँ जी, कौन बोल रहा है? युसरा बेटा, मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, नहीं तो मैं मैसेज देख लूंगी। मुझे लगता है तुम्हारे वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है।
तुम्हारी आवाज भी कट रही है। चलो स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस जब देखना है तो देखो, स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी। तो इसके पास दो ही चीजें होंगी, एक होएगा प्रोटीन कोट और दूसरा होएगा जेनेटिक मटेरियल। पहले तो हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो वायरस है उसके पास दो ही चीजें होती है। पहली चीज उसके पास क्या होएगी, दैट इज द, मैसेज आ गया उसका, देख लेते हैं क्या कहती है। शेप क्लासिफिकेशन वाला बता दो, शेप क्लासिफिकेशन वाला बता दो। ओके बता रही हूँ, देखो ध्यान से। ये देखो, अगर हेलिक्स जैसा है तो हेलिकल इन शेप, ये मैंने हेलिक्स बनाया। और इसमें कहां पड़ा है हेलिक्स, ये पड़ा है बिल्कुल नीचे देखो। एग्जाम्पल इसकी है टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। अगर क्यूबॉइड जैसा दिखता है तो क्यूबॉइडल इन शेप, ये है, ये क्यूबॉइडल शेप है। दिस वन, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी है पोलियो वायरस, हर्पेज वायरस। अगर दिखता है आधा क्यूबॉइडल, देखो इसका सर क्यूबॉइडल जैसा है और इसकी जो टेल है वो इसकी हेलिकल जैसी है। आधा सर, आधा इसका जो है हेलिकल पोर्शन है, आधा इसका जो है क्यूबॉइडल पोर्शन है, तो इसको शेप को नाम देते हैं बाइनल शेप। एग्जाम्पल इसकी है बैक्टीरियोफाज है, उसका नाम है T2। बैक्टीरियोफाज क्या होती है, वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं उनको हम नाम देते हैं किसका, बैक्टीरियोफाजिस का। क्लियर है यूसरा? तो अब बेटा हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस को डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस में देखो क्या है। सबसे पहली चीज जो है उसमें प्रोटीन कोट की बात करते हैं। प्रोटीन कोट उसका बाहर का कवर होएगा। प्रोटीन कोट प्रोटीन्स का बना होता है। इसको दूसरा नाम हम जो देते हैं दैट इज कैप्सिड। कैप्सिड, क्योंकि ये छोटी छोटी सब यूनिट्स का बना होता है जिसका नाम है कैप्सोमियर्स। इट इज कॉल्ड कैप्सोमियर्स, ठीक है। जो प्रोटीन कोट होता है उसका मेन काम होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को बचा के रखना। अब क्वेश्चन ये आता है जेनेटिक मटेरियल को बचाने की क्या जरूरत है, प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, क्योंकि वही वायरस का पोर्शन है। जेनेटिक मटेरियल ही एक ऐसा पार्ट है वायरस का जो इन्फेक्शन कॉज करता है होस्ट के अंदर। उसी की वजह से आगे वायरस मल्टीप्लाई करता है। अगर उसी को कुछ नुकसान हो गया तो वायरस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाहर से प्रोटीन कोट। तो मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए। बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, आउटर मोस्ट कवरिंग होएगी, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन कोट। दूसरा नाम है कैप्सिड। छोटी छोटी सब यूनिट्स का बना हुआ है, नोन एज कैप्सोमियर्स। बेसिकली दीज आर प्रोटीन्स, ठीक है। मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द जेनेटिक मटेरियल। डन। दूसरा चीज इसमें हम करते हैं जीनोम और जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन दोनों इकट्ठे कभी किसी वायरस में प्रेजेंट नहीं होंगे। दूसरी चीज, जेनेटिक मटेरियल ही एक ऐसा पार्ट है जो इन्फेक्शन कॉज करता है होस्ट के अंदर। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो उसके जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही हो रहा है और किसी चीज से नहीं हो रहा, ठीक है। तीसरी चीज, इसका सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होएगा, मतलब एक ही इसका मॉलिक्यूल प्रेजेंट होएगा जेनेटिक मटेरियल। चौथी चीज, ये कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज और पहले सुनो ध्यान से।
मैंने कहा था कि वायरस जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी है, उसके पास दो ही चीजें होंगी, प्रोटीन कोड और उसका जो है न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल या फिर जीनोम जिसको बोलते हैं। लेकिन बेटा किसी किसी वायरस के अंदर ना दो चीजें और प्रेजेंट होती। जैसे पहली बात करते हैं हम एंजाइम्स की, सभी में नहीं, किसी किसी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे पहली एग्जांपल लेते हैं हम HIV वाले वायरस की, जो हमें एड्स कॉज करता है। देखो, जो HIV वाला वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल है RNA, हमारा जेनेटिक मटेरियल है DNA। अगर उसने अपना RNA हमारे उसके साथ लगाना है आके, तो पहले उसको अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए उसके पास एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दैट कन्वर्ट्स द RNA ऑफ द वायरस इनटू द DNA, ताकि वो हमारे DNA के साथ अपना DNA लगा सके आगे। दूसरी एग्जांपल इसमें हम लेंगे बैक्टीरियोफाजिस की। बैक्टीरियोफाजिस मतलब ये बैक्टीरिया है, जैसे मेरा हाथ बैक्टीरिया का सेल है, ये वायरस ने आके अटैक किया इसके ऊपर। तो जब वायरस आके ऐसे अटैक करेगा तो इसको अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजना है। तो जेनेटिक मटेरियल जब अंदर भेजना है तो इसको पहले इसकी सेल वॉल को खत्म करना पड़ेगा। और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, और उस पेप्टिडोग्लाइकन को खत्म करने के लिए इसके पास एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ठीक है, जैसे सपोज करो इसने यहाँ लग के पेप्टिडोग्लाइकन सिक्रीट कर दिया, यहाँ पे होल हो गई, होल के थ्रू वायरस ने ये देखो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज दिया। तो कौन सा एंजाइम लेके बैठा था? ये लाइसोजाइम, जिसने क्या किया, इसकी सेल वॉल जो कि किस चीज की बनी थी? पेप्टिडोग्लाइकन की, उसको क्या कर दिया? खत्म। तो मैंने क्या बताया, किसी किसी वायरस के पास अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल एंड कैप्सिड एक चीज और होती है, दैट इज द एंजाइम्स। दो एग्जांपल्स बताई मैंने, एक बताई मैंने HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू कन्वर्ट इट्स RNA इनटू DNA। दूसरा मैंने बताया तुम्हें दैट इज जो हमारे ये हैं बैक्टीरियोफाजिस हैं, जब उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करना होता है तो दे हैव एंजाइम लाइसोजाइम टू डिग्रेड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो दूसरी चीज किसी किसी के पास क्या होती है, दैट इज एनवेलप। एनवेलप क्या होता है? बाहर का कवर। प्रोटीन कोट के बाहर भी एक कवर होएगा जिसका नाम है एनवेलप। एनवेलप किस चीज का बना हुआ होएगा? छोटी छोटी सब यूनिट्स कॉल्ड पेप्लोमियर्स। एनवेलप के अंदर तीन चीजें होंगी, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अभी तो हमने कहा था वायरस के पास सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स वायरस के खुद के हैं अपने, लेकिन जो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स है वो कहां से लेता है? फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। जैसे तुम कई मूवीज देखते हो, मूवीज के अंदर तुमने देखा होगा कि कई बार क्या दिखाते हैं कि चोर जो है वो पुलिस के कपड़े पहन के वो किसी पार्टी में एंटर कर जाता है ना, और लोगों को लगता है पुलिस है, ये तो हमारी प्रोटेक्शन करेगी, और चोर इतने में अपना काम कर जाता है। ऐसे ही ये काम करता है। बाहर एनवेलप जो लगा के लेके आता है ना, कपड़े जो लगा के लेके आता है, उसमें आधी चीजें तो हमारी होती है। कौन कौन सी? लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको लगता है ये तो मेरा अपना ही है, इसको क्या वो करना। और जब वो जाके अटैक करता है तो पता लगता है कि ये तो वायरस था। ऐसे ही HIV का जो वायरस है उसके पास एनवेलप प्रेजेंट होता है, जो छोटी छोटी सब यूनिट्स का बना है, जिनको हम पेप्लोमियर्स का नाम देंगे। और वो पेप्लोमियर्स जो हैं किस चीज के बने हुए हैं? प्रोटीन्स, क्या कहते हैं, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन वायरस के खुद के हैं, और जो तुम्हारा ये है लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स वो होस्ट के हैं जिसकी बॉडी के ऊपर वो अटैक करेगा। तो नजर मारते हैं आप पीपीटीज के ऊपर, देखो जरा ध्यान से। इसमें मैंने चारों चीजें लेबल की हुई हैं, एनवेलप, वायरल का जीनोम जेनेटिक मटेरियल, एंजाइम अगर उसके पास है, फिर उसका प्रोटीन कोड, फिर उसका एनवेलप। देखो ध्यान से, देखो दिख गया सारा कुछ। अब देखो
स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस कंपोनेंट्स में पहला है कैप्सिड, प्रोटीनेशियस कोट है, सब यूनिट्स का बना हुआ है, कैप्सोमियर्स कहते हैं जिसको। टीएमवी के पास 2130 सब यूनिट्स होती है। देन एनवेलप, बाहर लूज मेम्ब्रेनस सी कवरिंग होती है। अकर इन सम एनिमल वायरसेस, सभी में नहीं होता, किसी किसी में होता है, रेयरली प्लांट और बैक्टीरियल वायरसेस। वायरस विदाउट एनवेलप इज कॉल्ड नेक, ठीक है। जिस वायरस के पास एनवेलप नहीं होता उसको हम नेक्ड वायरस का नाम देते हैं। एनवेलप किस चीज का बना है? प्रोटीन्स, जो वायरस के खुद के हैं, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो किसके हैं? होस्ट के। और सब यूनिट्स ऑफ एनवेलप को हम पैप्लोमियर्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल इसकी है HIV और हर्पेस, जिसके पास क्या होएगा? एनवेलप। देन न्यूक्लियोइड मतलब जेनेटिक मटेरियल मतलब जीनोम, इट रिप्रेजेंट्स वायरस क्रोमोसोम्स, वायरस के क्रोमोसोम्स हैं ये। इसमें सिंगल मॉलिक्यूल होएगा न्यूक्लिक एसिड का, जो कि लीनियर स्ट्रेट भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, बट दोनों इकट्ठे कभी नहीं होंगे। मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड, मे बी डबल स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट, किसी किसी में एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेजिस के पास लाइसोजाइम होता है टू डिग्रेड द पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। HIV के पास एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है टू कन्वर्ट देयर RNA इनटू DNA। समझ आया? ये TMV का स्ट्रक्चर है, तुम्हारी NCERT के अंदर भी दिया हुआ है। ये देखो, ये जो है छोटी छोटी इसकी वो दिखाई हुई है कैप्सोमियर्स, ग्रीन और व्हाइट कलर की। फिर उसका जेनेटिक मटेरियल दिखाया हुआ है, RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। शेप देखो इसकी ऐसे जा रही है, हेलिकल, ठीक है। इसकी सारी वो याद नहीं करनी, बस ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है, टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर, ठीक है। देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ T2 बैक्टीरियोफाज। इसमें क्या है? इसका स्ट्रक्चर टेडपोल जैसा है, ऊपर बनाया हुआ है हेड, दिस इज द हेड, ये वाला, दिस इज द नेक, एंड ये इसकी टेल है, ये इसके टेल फाइबर्स है। ये जब किसी के ऊपर जाके अटैक करता है तो टेल फाइबर्स के साथ जाके ऐसे अटैच हो जाता है। फिर ये जो टेल पिन्स है उनके साथ ऐसे अपनी होल ड्रिल करता है। कैसे? बाय सिंथेसाइजिंग एंजाइम लाइसोजाइम। फिर होल ड्रिल करने के बाद ऐसे निकल के जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेज देता है और उसको इन्फेक्शन हो जाती है। पॉलीहेड्रल हेड है और हेलिकल टेल है। हेड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है और प्रोटीन कोट होता है। टेल प्रोटीन्स की बनी हुई है, ट्यूब लाइक होती है, ठीक है, और छोटे से कॉलर से अटैच्ड होएगी। NCERT के अंदर इसकी जो है सारी डिटेल तुम्हें दी हुई है, इसकी डायग्राम। विस्कर्स और फिलामेंट्स जो बाहर को एक्सटेंड करती हैं और वो ऐसे 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 करने में हेल्प करेंगी, रिट्रैक्शन, ऐसे वायरस ऐसे ऐसे करेगा ना, रिट्रैक्शन, इसमें हेल्प करेंगी, ठीक है। सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन। एट द अदर एंड हेक्सागोनल बेस प्लेट जो है, जिसके अंदर टेल पिन्स हैं और टेल फाइबर्स हैं, वो जाके ऐसे अटैच करेगा। अटैचमेंट के लिए टेल फाइबर्स और टेल पिन और विस्कर्स क्या करते हैं? एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स करके ऐसे ऐसे करते हैं। समझ आया? तो दिस इज ऑल अबाउट वायरस। आई थिंक के तुम्हारा कवर हो गया है ये। अब हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं, तो फटाफट अपने आप को अनम्यूट करो और थोड़े से क्वेश्चंस का आंसर दो मुझे फटाफट से। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मोज़ेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन आर कॉज्ड बाय। एक मिनट, मुझे ना ये तुम्हारी बार आगे आ जाती है तो दिख नहीं रहा। हाँ, the virions were discovered by D.J. Ivanovsky. W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized, and the term contagium vivum fluidum was given by M.W. Bejring. तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है आपने। रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें, बाकी देखो तीनों ठीक है, A, C and D। इसमें जो रॉन्ग बी रॉन्ग है, बी। हाँ जी, बी रॉन्ग है मैम, बी रॉन्ग है, बी रॉन्ग है। सी जो है वो ठीक है, मैम बी रॉन्ग है, क्रिस्टलाइज किया है ना माइरोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायरसेस हैव DNA प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम, बोथ DNA एंड RNA। फटाफट बोलो।
सभी के पास डीएनए ही होता है वायरसेस के पास? नो मैम। हाँ, फिर डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो आंसर इज सी, सिंगल क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमोसोम। हाँ, सिंगल मॉलिक्यूल बताया था ना, तो आंसर इज सी, सिंगल क्रोमोसोम। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स? कॉइल्ड किसमें दिखी थी और कैप्सोमियर्स भी दिखाई दे रहे थे? बी मैम, बी, tobacco tobacco mosaic mosaic virus. tobacco Very mosaic good. virus. TMV. Viruses Ma'am, possess all the tobacco properties except, फटाफट पढ़ो, सी। they are non-cellular organisms. सही है? They possess inert crystalline structure outside the living cells. सही है? Capsid made up of pepelomeres protect the nucleic acid. Genetic material can be either DNA or RNA. Answer is C. Capsid is not made up of pepelomeres. Capsid is made up of capsomeres. Protein. Envelope is made up of pepelomeres. Last question. Viruses that infect plants have single RNA, single stranded या double? RNA. सिंगल